जाने क्यों लोग स्टार्टअप करते हैं? इस सवाल के एक नहीं बहुत सारे जवाब हैं और कुछ तो बहुत क्लीशे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सवाल का जवाब निकाल कर हम क्या ही कर लेंगे। तो आप ये जान लीजिए कि करेंगे बहुत कुछ, मगर करेंगे धीरे धीरे। नमस्कार, स्वागत है आपका योर स्टोरी हिंदी की ब्रांड न्यू सीरीज स्टार्टअप की पाठशाला में। मेरा नाम प्रतीक्षा है और इस शो में हम स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस से जुड़ी ढेर सारी बातें करने वाले हैं। अब आप कहोगे कि जो चीज आप गूगल देवता से पूछ सकते हैं उसके लिए हमारे शो पर आप क्यों आएंगे? तो मैं आपसे कहूंगी कि इसलिए आएंगे क्योंकि ये शो आपके बेसिक्स क्लियर करेगा। यानी अगर आपको बिजनेस और स्टार्टअप की कोई भी जानकारी नहीं है तो अगले कुछ एपिसोड्स के बाद आपके ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। तो भाई शुरू करते हैं हमारा पहला एपिसोड नंबर 1 एंड लेट्स गो बैक टू आवर क्वेश्चन। सबको आजकल स्टार्टअप करना है, मगर क्यों? क्योंकि 9 to 5 की जॉब नहीं करनी, अपना कुछ करना है, कुछ नया इनोवेट करना है। जॉब ही नहीं है मार्केट में तो सोचा खुद का कुछ कर लेते हैं। आजकल हर कोई स्टार्टअप कर रहा है तो सोचा मैं भी कुछ क्यों ना करूं। फैमिली बिजनेस को यूनिकॉर्न बनाना है। बहुत शार्क टैंक देख लिया, अब खुद का कुछ स्टार्ट करेंगे। स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी पढ़ ली तो लगा मैं भी कुछ बड़ा कर सकता हूं। मेरा आइडिया सबसे हटके है, देखना एक दिन दुनिया बदल देगा। और कुछ को तो लगता है कि स्टार्टअप करके वो रातों रात बिलियनर बन जाएंगे। सब लोग मेरे लिए काम करेंगे तो फिर मेरे पास टाइम ही टाइम होगा और मैं तो बस आराम करूंगा। कई बार तो लोगों को ये पता ही नहीं होता कि स्टार्टअप करना किस बारे में है, पर ये सभी आपको एक रटी रटाई लाइंस बोलते हुए मिल जाएंगे कि आई वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। ये वैसे ही है जैसे स्कूल में सबको डॉक्टर, इंजीनियर और पायलट बनना होता था। पर वेट, आई नो आप में से काफी लोग हैं जो ऐसा नहीं सोचते और खासकर हमारे दर्शक तो एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर काफी सीरियस हैं। तो कहानी को थोड़ा पीछे से शुरू करते हैं। 1976 में फोर्ब्स मैगजीन द्वारा पब्लिश हुए आर्टिकल में स्टार्टअप शब्द का सबसे पहली बार यूज किया गया। टेक्निकल भाषा में एक स्टार्टअप एक यंग कंपनी को कहा जाता है जिसे एंटरप्रेन्योर्स द्वारा शुरू किया जाता है। हर स्टार्टअप के पीछे एक स्टोरी होती है। स्टोरी में एक या एक से अधिक लोग होते हैं जो सोसाइटी में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। स्टार्टअप फाउंडर्स अपने आइडिया से बहुत गहराई से जुड़े होते हैं। वे आइडिया पर काम करते हैं और उसे एक शेप देने की कोशिश करते हैं। इंडियन स्टार्टअप्स के बारे में कुछ फैक्ट्स जिनसे आप इंस्पायर हो सकते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया में है। भारत के 555 जिलों में कम से कम एक नया स्टार्टअप है। भारत में DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त 72,993 से अधिक स्टार्टअप। आज भारत में 105 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं जिनकी टोटल वैल्यू 335 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। एक सक्सेसफुल बिजनेस एक यूनिक आइडिया से बनता है। आप अपना स्टार्टअप कैसे शुरू करें, कैसे आपको वो आइडिया मिलेगा, कैसे जमशेदजी टाटा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मोटर दिग्गजों में शामिल हुए, किस वजह से धीरूभाई अंबानी ने एक ऐसी कंपनी की शुरुआत की जिसकी वैल्यू आज अरबों में है। अगर आप इन सभी इंडस्ट्रीज और उनके फाउंडर्स पर करीब से नजर डालें तो आपको एक बात कॉमन लगेगी और वो ये है कि उन्होंने प्रॉब्लम को देखा और उसके सॉल्यूशन पर काम किया। तो अगर आप भी अपने स्टार्टअप के आइडिया को लेकर सीरियस हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है फोकस। आज के यंग एंटरप्रेन्योर्स में SOS यानी शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। किसी एक आइडिया पर न टिकना, कुछ नया दिमाग में आया नहीं कि पुराने आइडिया को छोड़ दूसरे आइडिया पर काम शुरू कर देना, फिर उसे भी जल्दी गिव अप कर देना और पेशेंस नहीं रखना। स्टार्टअप शुरू करने से पहले खुद से सवाल करें कि आपको क्यों करना है ये। आपका स्टार्टअप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? आपको सच में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इंटरेस्ट है? कैसे इससे लोगों की लाइफ आसान होगी या उन्हें इसका क्या बेनिफिट होगा? अगर आपने इन सभी सवालों के जवाब ढूंढ लिए हैं तो मुबारक हो, आप एक स्टार्टअप करने के योग्य हैं और अब आप प्राउडली बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। तो ये था आज का एपिसोड जहां हमने जाना कि स्टार्टअप लोग क्यों करते हैं और कैसे उसकी शुरुआत की जानी चाहिए। अब सवाल आता है कि इसके बाद क्या? इसके बाद आता है आइडिया। क्या आपके आइडिया में सचमुच दम है? क्या आपके पास $1 बिलियन वाला आइडिया है? ये कैसे पता करें कि आपका आइडिया दूसरों के आइडिया से अलग है? आपने अपने आइडिया को टेस्ट कैसे किया? आपके आइडिया पर कोई इन्वेस्ट क्यों करे?
इन सभी सवालों के जवाब साथ मिलकर ढूंढते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। मैं हूं प्रतीक्षा। अगर आपका कोई भी सवाल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस से जुड़ा है तो आप हमें नीचे दी गई ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। अगर आपको हमारा शो अच्छा लगा तो हमें फॉलो करिए यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन पर। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपसे एक नई स्टार्टअप की पाठशाला में, या यूं कहें कि पाठशाला वही होगी, सब्जेक्ट या कोर्स जो है वो अलग होगा। शुक्रिया।